हाँ भैया, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कॉर्नियल अल्सर। ठीक है, कॉर्नियल अल्सर या केरेटाइटिस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमारे इसमें कवर होंगे और आप आहिस्ता आहिस्ता देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कॉर्नियल अल्सर और केरेटाइटिस। अब बात करते हैं कॉर्निया अल्सर होता क्या है। कॉर्निया अल्सर दरअसल दो चीज़ होता है कॉर्नियल अल्सर में, एक तो होता है एब्रेजन और दूसरा केरेटाइटिस। अब एब्रेजन क्या होता है, मतलब सब जानते हैं, जो कॉर्नियल एपिथेलिया हो गया, उसकी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी हो गया, उसको बोल देते हैं। अब हमारे पास कॉर्नियल अल्सर दो चीज़ है, एब्रेजन पर केरेटाइटिस। और क्या होगा, नेक्रोसिस होगा किसका, जो लेयर्स है, अंडरलाइन लेयर्स है। और क्या होगा, सेलुलर इन्फिल्ट्रेट भी दिखेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कितने तरीके के केरेटाइटिस होते हैं हमारे, बैक्टीरियल, फंगल, उसके बाद हमारे पास वायरल भी है, हर्पिस जोस्टर, ऑप्थेल्मिकस भी हमारे पास देखने को मिलेगा। ठीक है, हम सारे के सारे पढ़ेंगे वन बाय वन। देखते हैं सबसे पहले बैक्टीरियल केरेटाइटिस। बैक्टीरियल केरेटाइटिस देखेंगे, मोस्ट कॉमन कॉज अगर हम बात करें वर्ल्ड में बैक्टीरियल केरेटाइटिस तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। स्टेफ ऑरियस लिखा हूँ, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें मोस्ट कॉमन कॉज इंडिया में तो हमारे पास कौन सा है, न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस में हमें दो चीज़ देखने को मिलता है, अल्सर सर्पिंस और हाइपोपियन कॉर्नल अल्सर। देखो हम ये हमारे पास हाइपोपियन है, तो ये हमारे पास अल्सर देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है बैक्टीरियल जो अल्सर होता है, जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र है ना, उनमें क्या होता है, उसमें स्यूडोमोनास होता है। ठीक है, अच्छा हाँ, आप कैसे पता कर सकते हैं, जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र हैं उनमें ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो उसमें हमारे पास ये बोल सकते हैं कि बैक्टीरियल केरेटाइटिस हुआ है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। जो पेशेंट लेसिक सर्जरी हुआ है तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया कौन सा होता है, एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया होता है। हमारे पास एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, स्टेफ ऑरियस हो गया, और हमारे पास कौन है, न्यूमोकोकस हो गया। तो हम बात करते हैं नोकार्डिया जो होता है वो क्या कराता है, वो पिन हेड अल्सर कराता है। ठीक है, ब्रेथ शेप्ड अल्सर होता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो क्या करते हैं, जो एपिथेलियल सही होता है उसको भी इन्वाइड करते हैं, इंटैक्ट एपिथेलियम को इन्वाइड करते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया, निजीरिया गोनोरिया, निजीरिया मेनिंजाइटिस, निजीरिया गोनोरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, लिस्टीरिया, शिगेला और हीमोफाइलस एजिप्टिकस होते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं इंटैक्ट एपिथेलियम को भी इन्वाइट करते हैं। हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस। अगर बैक्टीरियल केरेटाइटिस में कितने स्टेजेस में है, 4 स्टेजेस में, 1, 2, 3 और 4 स्टेजेस। कैसे याद करेंगे, सबसे पहले क्या हुआ, देखो बैक्टीरियल केरेटाइटिस सबसे पहले स्टेजेस में इनिशिएट हुआ, प्रोग्रेस किया, फिर कम हुआ, रिग्रेशन हुआ, फिर स्कार फॉर्मेशन हुआ। अब सुनना, स्टेज 1 में हमारे पास इनिशियल स्टेज में क्या होगा, सॉसर शेप अल्सर जो होगा विद ओवरहैंगिंग मार्जिन्स। इसका आप सीधा ऐसे याद कर लीजिए, स्टेजेस इनिशियल, प्रोग्रेशन, रिग्रेशन, स्कार। लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या होता है, इसमें क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा PLML, पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स का। इसमें हमें देखने को मिलेगा केरेटो यूवेटिस और हाइपोपियन। जो हाइपोपियन होगा बैक्टीरियल में, वो मोबाइल होगा, लिक्विड होगा, लाइक पस, हालांकि पस WBC होता है, बट लिक्विड होगा, मोबाइल होगा। क्योंकि हमारे पास अभी हम देखेंगे फंजाई में, उसमें नहीं है ऐसा, और ये स्टेराइल होगा। अब स्टेज 3 जो होता है रिग्रेशन होगा। इसमें क्या होगा, अल्सर जो होता है स्मूथ हो जाएगा और वेस्कुलराइजेशन में देखने को मिलता है रिग्रेशन में। और स्कार फॉर्मेशन या फिर हम बोलते हैं सिकाटाइजेशन में क्या होता है, परमानेंट विजुअल लॉस हो जाएगा। जब स्कार बन जाएगा आँखों में, जाहिर सी बात है कॉर्निया में, तो वहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होकर जा रही है, तो हमारे पास लाइट सही से रिफ्रैक्ट नहीं होगी, डेविएशन बहुत ज़्यादा होगा, इरेगुलर मार्जिन्स वगैरह बन जाएंगे, इसके विजुअल लॉस हो जाएगा। अब सुनो, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है। कॉम्प्लिकेशंस देखो वन बाय वन करके पढ़ेंगे। इकाटेटिक सिकाट्रिक्स है, एंटीरियर स्टेफाइलोमा है, डेस्मेंट मेम्ब्रेन जो होता है उसका डेस्मेटोसील होगा, मतलब हर्निएशन होगा, भी देखते हैं, और परफोरेशन होगा कार्निया के। अब बात करते हैं इकाटिक सिकाट्रिक्स क्या होता है, इक्टेटिक सिकाट्रिक्स क्या होता है। देखो इक्टेटिक है, इक्टेटिक सिकाट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ द थिनिंग बल्जिंग होगा कॉर्निया का, थिनिंग होगा, बल्जिंग होगा कॉर्निया के। ये हमारे पास एक्टेटिक सिकाट्रिक्स क्या हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट। अब हम बात करते हैं एंटीरियर स्टेफाइलोमा के बारे में। एंटीरियर स्टेफाइलोमा हमारे पास ये है, इसमें क्या होता है, हमारे पास लोबुलेटेड अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। अब सुनना, इसमें क्या होता है, बल्जिंग ऑफ द कॉर्निया होगा, क्यों, ड्यू टू थिनिंग एलोंग द इंसिरेशन ऑफ द आइरिस टिश्यू। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है, डेस्मेटोसील। अब देखो डेस्मेट मेम्ब्रेन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है,
कॉर्निया का एक लेयर होता है, ठीक है। कॉर्निया का एक लेयर जैसे एपिथेलियल हो गया, बोमेन लेयर हो गया, उसका स्ट्रोमा, दुआ, डेस्मिट, है ना। तो ओके, अब देखो हमारे पास जो डेस्मिट मेम्ब्रेन होगा हर्निएट कर जाएगा थ्रू कॉर्नियल अल्सर। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं परफोरेशन ऑफ कॉर्निया। परफोरेशन की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, अब देखो परफोरेशन होगा तो एक्वस जो होगा वो लीक करेगा। अब लीक करेगा तो हमारे पास अमाउंट कम होगा, तो जिससे इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, आईओपी मतलब इंट्रा ऑकुलर प्रेशर वो डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा आइरिस प्रोलैप्स कर गया, तो हमारे पास क्या होगा स्यूडो कॉर्निया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्यूडो कॉर्निया देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कॉर्नियल सरफेस फॉर्म ड्यू टू प्लगिंग ऑफ परफोरेशन बाय आइरिस टिश्यू। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट। अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रैप लेंगे कितने 15 गॉज के ब्लेड का, ठीक है। 15 नंबर ब्लेड से लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे भेजेंगे किसके लिए, ग्राम स्टेनिंग के लिए और कल्चर के लिए। बिना हमारे पास रिजल्ट आए हम एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करेंगे। अब रिजल्ट हमारे पास आ गया तो हम एंटीबायोटिक देंगे। देखो ये लिखा है एंटीबायोटिक ओनली आफ्टर रिपोर्ट। कौन से क्या देते हैं, फोर्टिफाइड सेफाजोलिन 5%, फोर्टिफाइड टोब्रामाइसिन 1.3%। दूसरा हम कर सकते हैं एट्रोपिन। क्यों देते हैं, सपोर्टिव थेरेपी देते हैं टू रिलाइव, इसके लिए सिलाइली स्पाज्म होता है ना। और हम क्या होता है स्टेरॉइड जो होता है कंट्राइंडिकेशन होता है, स्टेरॉइड कंट्राइंडिकेशन होता है। क्या कराता है वो, दरअसल वो क्या करता है एपिथेलियल की थिनिंग कराता है ना, इसीलिए हमारे पास कंट्राइंडिकेशन है। अगर इन द केस ऑफ इम्पेंडिंग परफोरेशन तो हम क्या दे सकते हैं, BCL दे सकते हैं, सॉफ्ट BCL, सॉफ्ट बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस। उसके बाद हम दे सकते हैं साइनो एक्राइलेट ग्लू दे सकते हैं और ओरल डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं। ये हमारे पास हो गया कौन सा, बैक्टीरियल केराटिटिस। अब हम बात करते हैं फंगल कॉर्नियल अल्सर, ठीक है। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन फंजाई होता है एस्परजिलस जैसे हम लोग पढ़े एस्परजिलस नाइगर वगैरह, ठीक है। अब बात करते हैं एस्परजिलस जो होता है वो फिलामेंटस फंजाई होता है विद सेप्टेट हाइपी, ठीक है, सबको पता है। पेशेंट को अगर अच्छा इसमें पेशेंट क्या देगा, उसको होगा हिस्ट्री किसका, ट्रॉमा, मतलब उसको चोट लगी है किससे, वेजिटेटिव मटेरियल से। जैसे मान लो एग्जांपल हमारे पास रह रहा, कोई पेशेंट है 60 साल का, ठीक है, उसको वो गन्ने के खेत में काम कर रहा था और उसको क्या होगा इंजरी हुआ 5 दिन पहले। तो हमारे पास बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में सबसे बड़ी बात ये होती है कि साइन ज़्यादा होगा, साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा इन कंपेरिजन टू सिम्टम। क्या क्या साइन देखने को मिलेगा हमारे पास, ड्राई लुकिंग अल्सर्स दिखेगा, ठीक है। उसको हमारे पास क्या है, देखो ये फेदरी मार्जिन दिख रहा है ना, ये फेदरी मार्जिन दिखेगा, फेदरी मार्जिन होगा अल्सर का। दूसरी बात क्या हमारे पास देखने को मिलेगा, सेटेलाइट लीजन दिखेगा, ठीक है, ये सेटेलाइट लीजन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये देखो सेटेलाइट लीजन, ठीक है, ये रहा। उसके बाद हमारे पास क्या देखेंगे, विजले इम्यून रिंग, ये हमारे पास विजले इम्यून रिंग है ना, ये विजले इम्यून रिंग ये हमें देखने को मिलेगा। और हाइपोपियन, ये इंपॉर्टेंट है, हाइपोपियन यहाँ पे इमोबाइल है, जबकि हमारे बैक्टीरियल में मोबाइल था। ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, एंटी फंगल देंगे, एट्रोपिन देंगे अगेंस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए, और स्टेरॉइड इसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंटी फंगल में क्या क्या देते हैं, नेटामाइसिन देंगे और एम्फोटेरिसिन भी देंगे। नेटामाइसिन 5% आई ड्रॉप, एम्फोटेरिसिन 0.15% आई ड्रॉप। अब हमारे पास सर अकांथा अमाइबा केराटिटिस, ठीक है। क्या रिस्क फैक्टर होता है, कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा है उसकी वजह से, या फिर कोई कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र है और वो क्या है उसने अपना जो लेंस है उसको टैप वाटर से धुल लिया, ठीक है। इसमें क्या हमारे पास होगा, सिम्टम क्या देखिए है, बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। क्लिनिकल फीचर ये है, जैसे हमारे पास इसमें क्या होगा, स्यूडोडेंड्राइटिक केराटिटिस होगा, रेडियल केराटोन्यूराइटिस होगा और रिंग एब्सेस होगा। इसमें देखो हमारे पास फंगल केराटिटिस में दिया था साइन वाज मच मोर ग्रेटर देन सिम्टम्स, जबकि हमारे पास क्या है अकांथा अमाइबा केराटिटिस में हमारे पास सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होंगे कंपेरिजन टू साइन। डायग्नोसिस के देखो, डायग्नोसिस क्या करेंगे, ग्राम स्टेन करेंगे, कल्चर करेंगे। ग्राम स्टेन में हमें क्या दिखेगा, अब हमारे पास डबल वर्ल्ड अकांथा अमाइबा का सिस्ट दिखेगा। कल्चर हम किस में करेंगे, ई कोलाई का यूज़ करेंगे, नॉन न्यूट्रिएंट अगार, ठीक है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है PHMB पॉलीहेक्सा मेथाइलिन बिक्वानाइड जो होता है, और क्लोरहेक्सिडिन जो हम यूज़ करते हैं ना, उसमें क्लोरहेक्सिडिन तो हमारे उसमें भी यूज़ होता है, क्या बोलते हैं उसको, हैंड वॉश में, वो सैनिटाइजर में, ठीक है। 0.02%, इसको क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं मेम्ब्रेन की सिंथेसिस। और हम क्या देंगे, प्रोपामेडिन दे देंगे जो इनहिबिट करेगा DNA सिंथेसिस के, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा होगा, हमारे पास फंगल हो गया, उसके बाद हमारे पास अकांथा अमाइबा भी हो गया, ठीक है। अकांथा अमाइबा हो गया, बैक्टीरियल भी हो गया। अब हम बात करते हैं वायरल के बारे में, थोड़ा सा बात करते हैं।
वायरल केरेटाइटिस में हमारे पास कौन सा है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, ठीक है। देखो अगर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अगर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन पहली बार हुआ तो कंजक्टिवाइटिस करेगा, ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन करेगा। लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो वो केरेटाइटिस करेगा, ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होगा, एपिथेलियल लीजन होगा, एंडोथेलियल होगा और क्या होगा, स्ट्रोमल केरेटाइटिस होगा। एक बात याद रखना, एपिथेलियल सारे के सारे लीजन क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वायरल का रिप्लिकेशन एक्टिवली होता रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं एपिथेलियल लीजन में हमारे पास क्या क्या होगा, सुपरफिशियल पंक्टेड केरेटाइटिस होगा और हमारे पास जियोग्राफिकल अल्सर होगा, और क्या होगा, डेंड्राइटिक अल्सर देखने को मिलेगा जिसमें टर्मिनल ब्लॉक्स होंगे। ये हमें डिफरेंशिएट करेगा किसमें, जो हमें देखने को डेंड्राइटिक देखने को मिला, एक एंथामीबा केरेटाइटिस में हर्पिस जोस्टर वायरस टायरोसिक्लोसिस और कॉन्टैक्ट लेंस के ओवर यूज की वजह से डिफरेंशिएट कर देगा, ठीक है। डेंड्राइटिक अल्सर विद टर्मिनल बल्ब्स। उसका हम बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एपिथेलियल लीजन जो होता है उसमें 3% असाइक्लोविर देंगे, जो आई ऑइंटमेंट है 5 बार देना है अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक के लिए, 14 दिन के लिए, और स्टेरॉइड जो होता है इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन इसमें भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रोमल केरेटाइटिस, जो क्या होता है, इम्यून स्ट्रोमल केरेटाइटिस और नेक्रोटाइजिंग स्ट्रोमल केरेटाइटिस, दो में। इम्यून स्ट्रोमल केरेटाइटिस बिकॉज ऑफ द टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, ये होता है, देखो हाँ, ये हमेशा तब देखने को मिलता है मेनली, मतलब 95% केसेस में आफ्टर ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑकर आफ्टर द एपिथेलियल केरेटाइटिस। एपिथेलियल केरेटाइटिस होने के बाद ट्रीटमेंट में सेम वही 3% असाइक्लोविर आई ऑइंटमेंट और टॉपिकल स्टेरॉइड दे देते हैं। एंडोथेलियल अगर लीजन हुआ, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसमें हमारे पास डिश शेप जो होता है एरिया, जो डीप स्ट्रोमा होता है वो इन्वॉल्व होता है, तो ठीक है, डिसीफॉर्म केरेटाइटिस। अच्छा, हॉलमार्क क्या होता है हमारे पास HSV केरेटाइटिस का, तो ये होता है कॉर्नियल एनेस्थीसिया, ये सुनना, जैसे हम कॉटन मिस्ट यूज़ करते थे फॉर द कॉर्नियल ब्रेन डिफेक्ट्स, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो वही है मेटाहर्पेटिक केरेटाइटिस या फिर न्यूरोट्रॉफिक अल्सर ड्यू टू द 5th cranial nerve palsy। अब बात करते हैं, हमने हर्पिस सिम्प्लेक्स देख लिया, अब देखेंगे हम वायरल में हमने वो देख लिया, अब देखते हैं हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस क्या होता है, HZO। ये क्या होता है, ऑल्सो नोन एज सिंगल्स, SHINGL सिंगल्स, यूजली अफेक्ट करता है डर्मेटोन्स, ठीक है, और डर्मेटोन्स वो सप्लाइड बाय ऑप्थेल्मिक ब्रांच, किसको से 5th cranial nerve, ठीक है। और हमारे पास इसमें देखो यही मैंने देखने को मिला हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस, इसमें हमारे पास क्या होता है, हचिंसन साइन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, अगर रेस जो होता है टिप ऑफ नोज को अफेक्ट कर रहा है तो क्या होता है, चांसेस होता है कि हर्पिस जोस्टर वायरस की इन्फेक्शन ज़्यादा है, ठीक है, मतलब उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, स्यूडोडेंड्राइटिक अल्सर देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई टर्मिनल बल्ब नहीं होगा, देखो, ठीक है, नहीं तो हमारे पास हमें पढ़ चुके हैं ना इसके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, न्यूमुलर केरेटाइटिस होगा, इसमें क्या होगा, पॉइंट शेप हमारे पास सब एपिथेलियल लीजन देखने को मिलेगा। स्ट्रोमल केरेटाइटिस, म्यूकस प्लग केरेटाइटिस, क्रेनियल नर्व पाल्सी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्क्लेरो केरेटाइटिस, सारे के सारे लेयर्स हैं, स्ट्रोमा, स्क्लेरा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया इसका मतलब ये है, अगर मान लो आपको इन्फेक्शन हुआ था हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस, मतलब हर्पिस जोस्टर वायरस की वजह से, तो 1 महीने के बाद भी, ठीक है, इसके ये HZO है भैया, इसको पानी में समझ लेना है, इसको नहीं समझ लेना, हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस है, तो जो पेन रहेगा वो रुका रहेगा, मतलब परसिस्ट करेगा, और वो रात को लगभग वर्सन हो जाता है, बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट वही टैबलेट असाइक्लोविर 8 स्वयं दे देंगे, 5 बार देंगे 1 दिन में, और 14 दिन 10-14 दिन, ठीक है। हमने देख लिया, आप जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो बस कॉर्नियल से केरेटाइटिस होता है, कॉर्नियल से 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो एब्रेशन, दूसरा केरेटाइटिस। एब्रेशन क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ किसका, कॉर्नियल एपिथेलियम विद सेलुलर इन्फिल्ट्रेट और नेक्रोसिस होकर अंडरलाइंग टिश्यू का। बैक्टीरियल केरेटाइटिस, फंगल केरेटाइटिस, अकेंथामीबा, वायरल और हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस इसमें पढ़ेंगे। बैक्टीरियल केरेटाइटिस जो होते हैं मोस्ट कॉमन अगर काज करें वर्ल्ड में बात करें तो स्टेफोलियस, इंडिया में अगर बात करें तो न्यूमोकोकस। उसके बाद हम बात करें मोस्ट कॉमन जो होते हैं जो कॉन्टैक्ट लेंस के ओवर यूजर्स में है, सूडोमोनास है, उसमें हमेशा ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होगा। मोस्ट कॉमन कॉज अगर बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर जो लेसिक सर्जरी हो चुका है तो उसमें हमारे पास एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरियम होता है। नोगोडिया जो होता है वो पिनिडेट अल्सर बनाता है। बैक्टीरिया कुछ ऐसे हैं जो इन्वेट करते हैं इंटेक्ट एपिथेलियम, जैसे हमारे पास निजेरिया गोनोरिया, निजेरिया मेनिंजाइटिस, लिस्टेरा, सिजेला, हीमोफाइलस एजियोटिकस और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। अगर हम बात करें पैथोजेनेसिस ऑफ बैक्टीरियल केरेटाइटिस तो उसमें हमारे पास 4 स्टेजेस हैं। इनिशियल स्टेज
प्रोग्रेशन, डिग्रेशन एंड आफ्टर दैट हमारे पास स्कार फॉर्मेशन या सिकाट्राइजेशन। इनिशियल स्टेज में यही है, हमारे पास क्या होता है, सॉसर शेप अल्सर बन जाता है, ठीक है। प्रोग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, हाइपोपियन ऑफ यूवेटिस देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। हमारे पास जो एक बात है याद रखना, जो हमारे पास यहाँ पे हाइपोपियन देखने को मिलेगा, मोबाइल होगा, और ठीक है, जबकि हमारे पास अगर हम फंगल में देखेंगे तो वो इमोबाइल होता है। स्टेज 3 रिग्रेशन होता है बिकॉज ऑफ द वेस्कुलराइजेशन, और उसके बाद स्कार फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द स्कार फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, सिकाट्राइजेशन या फिर स्कार फॉर्मेशन, जिसकी वजह से परमानेंट विजुअल लॉस हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन यही है, इक्टेटिक सिकाट्राइजेशन, एंटीरियर स्टेफाइलोमा, डेस्मेटोसेल्स और परफोरेशन ऑफ द कॉर्निया। अब बात करते हैं हम ये इक्टेटिक हमारे पास सिकाट्रिक्स क्या होता है, बिकॉज ऑफ द थिनिंग और बल्जिंग ऑफ द कॉर्निया, टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। एंटीरियर स्टेफाइलोमा क्या होता है, इसमें बल्जिंग ऑफ कॉर्निया का थीलिंग एलोंग होगा इन कार्सरेशन ऑफ द आइरिस टिश्यू। अब बात करें डेस्मेटस में क्या होगा, डेस्मेट में मेम्ब्रेन होता है, हर्निएट कर देगा कॉर्नियल अल्सर के थ्रू। परफोरेशन ऑफ कॉर्निया की बात करते हैं, एक्वस जो होता है लीक करेगा, जिससे इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आइरिस कोलैप्स हो जाएगा, सूडो कॉर्निया देखने को मिलेगा। कॉर्नियल सरफेस फॉर्म ड्यू टू द प्लगिंग ऑफ द परफोरेशन बाय आइरिस टिश्यू। मैनेजमेंट की बात करें, क्या करेंगे, स्क्रैप करेंगे 15 नंबर के प्लेट से, सेंड करेंगे स्क्रैप फ्रॉम ग्राम स्टोन कल्चर। और इसके बाद हम बिना रिजल्ट आए हम कुछ नहीं देंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक देंगे, रिजल्ट आने के बाद कौन से देते हैं, फोर्टिफाइड सेफाजोलिन देंगे 5% और फोर्टिफाइड टोप्रामाइसिन देंगे 1.3%। एट्रोपिन जो होता है देते हैं सपोर्टिव थेरेपी के लिए। स्टेरॉइड कंट्राइंडिकेशन होता है क्योंकि वो एपिथेलियल के थिनिंग कराते हैं। अगर इम्पेंडिंग परफोरेशन है तो हम क्या दे सकते हैं, ओरल डॉक्साइक्लिन दे सकते हैं, सॉफ्ट BCL मतलब बैंडेज कॉन्टैक्ट ले सकते हैं, और हमारे पास क्या होता है साइनोक्रिलेट ग्लू दे सकते हैं। फंगल कॉर्नियल अल्सर जो होता है, मोस्ट कॉमन फंगल जो होता है एस्परजिलस होता है। एस्परजिलस जो होता है वो फिलामेंटस फंगल होता है, वो सेप्टेड हेपेटाइट। तो उसके बाद क्या होता है, पेशेंट के पास सेप्टेड होगा, किससे, ट्रॉमा होगा वेजिटेटिव मटेरियल, ठीक है। इसमें हमारे पास साइन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा सिम्टम ऑफ इंप्रेशन में। साइन कौन कौन से, ट्राइल्यूमिनल अल्सर होगा, फिदरी मार्जिन ऑफ अल्सर होगा, सैटेलाइट लीशंस होगा, और विजली इम्यून थिंग होगा, सबसे इंपॉर्टेंट विजली इम्यून थिंग होगा। हाइपोपियन जो होगा इमोबाइलेंट ठीक होगा। ट्रीटमेंट की बात करें, हमारे पास फंगल है, फंगल में पास एट्रोपिन हमेशा देते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए, स्टेरॉइड हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो एंटी फंगल में हमारे पास नेटामाइसिन देंगे 5% और एम्फोटेरेशन देंगे 0.15%। एकेंथेमेबा अगर केरेटाइटिस बात करें तो हमारे पास रिस्क फैक्टर क्या है, स्विमिंग पूल में नहाना है, फिर कॉन्टैक्ट लेंस जो यूजर है उसको अपना लेंस को जो है पानी से अगर टैप वाटर से धुल लिया। इसमें हमारे पास क्या होगा, सिम्टम्स ये है, सीवियर पेन होगा, और सिम्टम्स ज़्यादा मच मोर ग्रेटर देन साइन। साइन क्या क्या हमारे पास है, स्यूडोडेंड्राइटिक केरेटाइटिस, रेडियल केराटिनोराइटिस और रिंग एब्सेस। डायग्नोस्टिक में बात करें, ग्राम स्कैनिंग करेंगे और कल्चर करेंगे। ग्राम स्कैनिंग में हमारे पास क्या होगा, डबल वर्ड एकेंथेमेबा का सिस्ट देखने को मिलेगा। कल्चर में हमारे पास क्या होगा, नॉन न्यूट्रिएंट अगर करेंगे विथ इनरिच इकोलाई। ट्रीटमेंट अगर बात करें, ड्रग ऑफ चॉइस होगा PHMB क्लोरहेक्सिडिन जो है 0.02% देते हैं, इनहिबिट करेगा सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस। अच्छा, PHMB का फुल फॉर्म याद कर लीजिए एक बार, पॉलीहेक्सा मेथाइलिन बिग्वानाइड्स, उसको हम क्या देंगे, प्रोपाइनेमाइड देंगे, इनहिबिट करेगा DNA सिंथेसिस के। अब बात करते हैं वायरल केरेटाइटिस जो होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। अगर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का प्राइमरी इन्फेक्शन है तो क्या है, कंजक्टिवाइटिस होगा। अगर रिकरेंट इन्फेक्शन होगा तो केरेटाइटिस होगा। क्लिनिकल फीचर यही है कि एपिथेलियल लीजन होगा, स्टोमल केरेटाइटिस होगा और एंडोथेलियल लीजन होगा। ये बात याद रखने वाली है कि एपिथेलियल लीजन हमेशा होगा बिकॉज ऑफ द एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, हमेशा ही रहेगा। एपिथेलियल लीजन सुपरफिशियल, एपिथेलियल लीजन हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, सुपरफिशियल पंक्टेड केरेटाइटिस, ब्लॉट लाइक्स होगा, डेंड्राइटिक अल्सर होगा विद टर्मिनल बर्ड्स, और उसका जियोग्राफिक अल्सर। अच्छा, हमारे पास बिकॉज ऑफ द डेंड्राइटिक अल्सर वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है किस किस से, एकेंथेमेबा केरेटाइटिस से, हर्पिस जोस्टर वायरस के केरेटाइटिस से, इस पर टाइरोसिंटोसिस से, टाइरोसिनेमिया से, और कॉन्टैक्ट लेंस के ओवरियस के। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो एपिथेलियल लीजन है तो 3% असाइक्लोविर देंगे, 5 टाइम्स देंगे एक दिन में 2 वीक के लिए। स्टेरॉइड जो होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन, हर एक में स्टेरॉइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब बात करते हैं स्टोमल केरेटाइटिस जो होता है, इसमें क्या होगा, एक होगा इम्यून स्टोमल केरेटाइटिस, एक होगा नेक्रोटाइजिंग स्टोमल केरेटाइटिस। जो हमारे पास इम्यून स्टोमल केरेटाइटिस होगा बिकॉज ऑफ द टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी, हमेशा ये होता है एपिथेलियल मोस्ट मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 95 बोल सकते हो एपिथेलियल केरेटाइटिस के बाद ही होता है। ट्रीटमेंट की हम बात करें फिर वही 3% असाइक्लोविर और ऑइंटमेंट प्लस टॉपिकल स्टेरॉइड दे देंगे। एंडोथेलियल लीजन अगर हुआ, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिडक्शन हुआ, इसमें क्या होगा, डिशिफॉर्म केरेटाइटिस होगा बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिश शेप्ड एरिया, इसका डीप स्टोमल का। हालमार्क क्या होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस केरेटाइटिस का, कॉर्नियल एनेस्थीसिया। हर्पिस जोस्टर वायरस जो हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस, इसको दूसरा नाम है शिंगल्स। अच्छा, HZO है, H2O उसको पानी मत समझ लेना। यूजुअली इफेक्ट करता है डर्मेटोम्स। डर्मेटोम जो होता है सप्लाइड बाय ऑप्थेल्मिक ब्लॉक या फिफ्थ क्रेनियल नर्व्स। अच्छा, हचिंसन साइन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, अगर रैश जो होता है अफेक्ट करेगा टिप ऑफ नोज, इसके मतलब क्या है, चांसेस ऑफ हर्पिस जोस्टर वायरस जो होते हैं इन्फेक्शन बढ़ गया। क्लिनिकल फीचर ये होता है, स्यूडोडेंड्राइटिक अल्सर होता है, नो टर्मिनल बर्ड्स होगा,
ठीक है। न्यूमरल केरेटाइटिस मतलब पॉइंट शिफ्ट सब एपिथेलियल, ये हमारे पास डायग्राम में है, ठीक है। न्यूमरल दिखा रहा है पॉइंट शिफ्ट सब एपिथेलियल लीशंस। उसके बाद हमारे पास म्यूकस केरेटाइटिस, म्यूकस हो गया, स्ट्रोमल स्क्लेरोकेरेटाइटिस, स्ट्रोमल केरेटाइटिस, रेनल पाल्सी और पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया। मतलब पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया का मतलब ये हुआ अगर आपका हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस ठीक भी हो गया है, फिर भी एक दो मतलब एक आध महीने के बाद भी आपको दर्द महसूस होगा और जो रात को बढ़ जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट देंगे, टैबलेट देंगे एसाइक्लोविर का 800 mg 5 दिन के लिए, सॉरी 5 टाइम्स अ डे फॉर मतलब अप्रोक्सीमेटली 10-14 दिन, ठीक है। अब भैया खत्म, ओके।